राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, समर्पण के गीतों, कविता, गजलों की प्रस्तुति, भव्य मासिक सरस काव्य संगोष्ठी संपन्न। शास्त्री विश्व भारती संस्कृति शोध संस्थान, शास्त्री भवन, सीपी बाजार, झांसी में भारत की आज़ादी के जश्न के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता समारोह को समर्पित मासिक साहित्यिक सरस काव्य संगोष्ठी संपन्न हुई। गोष्ठी की मुख्य अतिथि विदुषी श्रीमती कविता जैन बुंदेली कवित्री रहीं। अध्यक्षता श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त IAS विशेष सचिव द्वारा की गई। गोष्ठी का शुभारंभ श्रीमती ब्रजलता मिश्रा की बुंदेली वाणी वंदना से हुआ। विशिष्ट अतिथि कथाकार लेखिका श्रीमती मीरा अग्रवाल, डॉक्टर निहाल चंद्र सिवरे, डॉक्टर रामशंकर भारती, श्री अरविंद श्रीवास्तव हरि, डॉक्टर धनुलाल गौतम, डॉक्टर VB त्रिपाठी, संस्कृत आचार्य श्री AK हिंगवाशिया, श्रीमती नीलम गुप्ता, सुश्री नीलमधु श्रीवास्तव, श्रीमती स्वाति राठौर एवं श्री सुखराम चतुर्वेदी फौजी रहे। डॉक्टर नीति शास्त्री संयोजिका द्वारा सभी का स्वागत किया गया। इस भव्य संगोष्ठी में श्री मदन मानव शायर की काव्य रचना आदमी पे चोट कर रहा है आदमी, टूट टूट के बिखर रहा है आदमी। इन पंक्तियों ने गोष्ठी को ऊंचाइयां प्रदान की। क्रमशः राम बिहारी सोनी तुक्कड़, गया प्रसाद वर्मा, मधुरेश, श्रीमती नीलम शर्मा, हेमंत पांडे, संगीता निगम, रमा शुक्ला, श्रीमती आरजू अग्रवाल, उस्मान अस्क, काशीराम सेन, हरिनारायण त्रिवेदी, अताउल्ला खां, बलराम सोनी, संजय तिवारी राष्ट्रवादी, पंडित श्याम शरण नायक यथार्थ, तेजवान सिंह बुंदेला, GP झा, राजेश सोनी, पंडित दिनेश शर्मा, डॉक्टर KK साहू, अजय साहू, हरशरण शुक्ल, प्रकाश जैन, कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव, ब्रजलता मिश्रा आदि कवियों शायरों ने राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय चेतना, सेवा समर्पण, देश प्रेम से ओतप्रोत रचनाओं का सरस ओजपूर्ण स्वर में पाठ किया। इस अवसर पर श्री प्रदीप तिवारी, रवि त्रिपाठी, अवरार अली, श्री अनंत राठौर, डॉक्टर भावी शास्त्री, RS गौर, दीपक त्रिपाठी, सुभाष चंद्र, अरविंद इटोरिया, BK चतुर्वेदी आदि अनेक गणमान्य सुधी श्रोतागण उपस्थित रहे। डॉक्टर सुश्री नीति शास्त्री ने मेरी माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, राष्ट्रवंदन का संदेश पंचप्रण की शपथ के साथ सभी के प्रति आभार ज्ञापित किया। संचालन श्री सुखराम चतुर्वेदी फौजी द्वारा किया गया। कवि का दर्जा देने का जो भार हमारे ऊपर सौंप दिया है, उसी का निर्वाह मैं कर रहा हूँ कि मीठी बोली बोल कर कोयल भी गई हार, मीठी बोली बोल कर कोयल भी गई हार, कोई सुनता ही नहीं उसकी ये मनहार, कोई सुनता ही नहीं उसकी ये मनहार, उसकी ये मनहार जमाना कौए का है, रत्ती तोला व्यर्थ जमाना कौए का। क्या बात है। उसकी ये मनहार जमाना कौए का है, और रत्ती तोला व्यर्थ जमाना कौए का है, कूकू सुनता कौन कोयल इतुत भागे, कहाँ सुनावे दुखड़ा अपना कांव कांव के आगे। संस्कृति शोध संस्थान, शास्त्री भवन, सीपी बाजार, झांसी के इस भव्य सभागार में 102 वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक भवन, शास्त्री भवन, जिसके संस्थान के संस्थापक कीर्तिशेष विश्व गौरव आचार्य डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री जी, मेरी वंदनीय माता कीर्तिशेष श्रीमती शकुंतला शास्त्री जी, और क्रम से इस साहित्यिक संगोष्ठी में बुंदेला जी इनको जिस परंपरा को काका हाथरस सिंह, खेमचंद सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन और झांसी के मूर्धन्य विद्वानों में भी मैथिली शरण गुप्त जी का परिवार हो, सियाराम शरण गुप्त जी का परिवार हो, काशीराम व्यास जी और
उसी परंपरा में हमारे कवियों में अशोक चतुर्वेदी जी, शरद चतुर्वेदी जी के पुत्र निरंतर सरदार फटीचर नवरस की नवरचनाओं के सभी मूर्धन्य विद्वान साहित्य साधक सरस्वती के बड़े पुत्र पुत्रियां इस संगोष्ठी में निरंतर अपनी रचनाओं से गोष्ठी को सार्थकता देते रहे हैं। वर्तमान परिवेश में समाज की बिगड़ती हुई उस युवा पीढ़ी को जो पाश्चात्य सभ्यता में रह रही है, उसको अपनी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति और साहित्यिक संस्कृति के लिए हम चिंतन का मंच देते हैं, अभिव्यक्ति का मंच देते हैं और प्रति माह की 12 तारीख भारत सेवक समाज केंद्र सरकार का पहला वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्वैच्छिक संगठन, जिसके नेतृत्व में निरंतर समाज की श्रमदान विनोबा भावे जी, संत विनोबा भावे जी और उसके बाद सुब्बाराव जी के तक एक लंबी श्रृंखला में सर्वोदय मिशन पूरे भारत में चला। उन्होंने पद चिन्हों पर पिता शास्त्री के चलने की ठानी है। निडर साहसी शिक्षिका झांसी की जानी मानी है, झांसी की जानी मानी है। उनका आभार जताऊं क्या, उनका आभार जताऊं क्या, जताऊं क्या, वे तो सब पर भारी है, वे तो सब पर भारी है। उनका आभार जताऊं क्या, वे तो सब पर भारी है। यदा कदा कहती रहती है, यदा कदा कहती रहती है, वे हम सब की आभारी है, वे हम सब की आभारी है, वे हम सब की आभारी है। धन्य कहूँ जीवन चरित्र जो जीते उनको देखा है, धन्य कहूँ जीवन चरित्र जो जीते उनको देखा है। आंख दिखाना कोई सके, खुद ही लक्ष्मण रेखा है, खुद ही लक्ष्मण रेखा है, खुद ही लक्ष्मण रेखा है। आगे देखिए, अंतिम पंक्तियां हैं। ऐसी प्रेरक कर्मठ नारी, ऐसी प्रेरक कर्मठ नारी मैं बनना चाह रही हूँ, ऐसी प्रेरक कर्मठ नारी मैं बनना चाह रही हूँ। कुछ समाज के लिए करूँ, सभी का ध्यान चाहूंगी, कुछ समाज के लिए करूं यह सपना देख रही हूं, कुछ समाज के लिए मैं भी करूं यह सपना देख रही हूं। और सबका शुभाशीष सहयोग, सबका, सभी मंचस्थ लोगों से, हमारा शिवहरे जी, चतुर्वेदी जी भैया सभी से और श्रीवास्तव जी भाई साहब सभी का जो है ध्यान चाहूंगी।